हेलो, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रेलवे जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बोर्ड एंड स्ट्रीम है। अगर आपको टाइम स्पेड डिस्टेंस आता है तो बोर्ड एंड स्ट्रीम आपसे सवाल आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप बोर्ड एंड स्ट्रीम के बाद फिर आप जो है ट्रेन के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसके भी क्वेश्चन एक आ ही जाते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है। फिर क्वेश्चन जो है यहाँ से एक दो आपको देखने को मिल जाते हैं हर क्वेश्चन मतलब कि एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि अच्छा टॉपिक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सवाल आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है, और आप इसका आंसर दीजिए। सवाल पढ़िए फिर आंसर बनाइए इसका, ठीक है ना। सवाल पढ़िए और आंसर बनाइए। क्या कह रहा है कि एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है और बिंदु Q से बिंदु P तक 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो x किलोमीटर पर आवर मान लिया जाता है। तो मैं कुछ पॉइंट यहीं लिखना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा आपको कि शांत जल में नाव की जो चाल है ना उसे हम x किलोमीटर पर आवर मानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि धारा की चाल को हम y किलोमीटर पर आवर मानते हैं, ठीक है ना। जब हम कहते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में नाव की चाल जो होगी इसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और डाउन स्ट्रीम को हम डी से बोलते हैं, जिससे हम कहते हैं x प्लस वाई, है ना। और ये क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, जिसे हम क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो u इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आप क्या मेरी बात एक समझ पा रहे हैं कि जितना चीज़ अभी मैंने सारी लिखी है ये सब क्या है? ये सब आपकी स्पीड ही है। क्या है? सब आपकी स्पीड ही है। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो पॉइंट 1 2 3 4 अगर मैं ये कह दूं कि इन दोनों को जोड़ लूँ, d इज इक्वल टू क्या है? x प्लस वाई और u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? मेरी बात ध्यान सुनिए। यहीं पे मैं लिखूँगा कि d इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, जो भी रहेगा किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा। मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैंने यह बात आपको पहले बता दी है कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी। और अगर क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब कहने का ये 2x बनेगा और ये क्या हो जाएगा? d प्लस यू। तो यहाँ से x कह सकते हैं। x क्या है? शांत जल में नाव की चाल है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? d प्लस यू बाई 2 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, मतलब कहने का है कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू डी और x माइनस वाई इज इक्वल टू यू है, तो आप देखिए ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा। तो 2y इक्वल टू डी माइनस यू, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ठीक है। तो y की जो वैल्यू होगी वो d माइनस यू बाई क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप कहेंगे यस सर,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इन्हीं एक और है तो मतलब आप एक बात तो ये, एक बात ये, और एक पॉइंट यहीं पे मैं अलग से बताना चाहूँगा कि अगर d अपान डी इक्वल टू क्या लिखा है x प्लस वाई और u इक्वल टू क्या लिखा है x माइनस वाई, दोनों को क्या कर लें, इक्वल कर लें यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कर लें, इक्वल कर लें। तो आप ये जानते हैं कि हमें x अपान वाई निकालना है, तो कंपेंडो और डिविडेंडो लगा देंगे। तो जब इसको लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे d प्लस यू अपान डी माइनस यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये क्या होगा कि x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ से y से y कैंसिल होगा, x से s कैंसिल होगा। तो हम कह सकते हैं कि x अपान वाई या d प्लस यू, मैं यहीं पे कह दूंगा कि d प्लस यू अपान d माइनस यू इज इक्वल टू एक्स अपान वाई होता है। बताओ, क्लियर है ना। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। मैंने शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट में मैंने इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट थे मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अपनी कॉपी में अगर इतना नोट कर लेते हैं तो इससे बाहर अगर सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए तो इससे बाहर कुछ आता नहीं है। क्लियर है बात। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिएगा कि एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और ठीक है, और क्या करती है, बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है। बिंदु Q से P तक 4 घंटे वापस आती है। ये जल की चाल 3 किलोमीटर है। तो जल की चाल का मतलब है कि शांत जल में मतलब एक नाव की चाल या धारा की चाल, जल की चाल कहेंगे, जिससे स्ट्रीम के स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो एक एक की बात बता देता हूँ। तो ये जल की चाल अर्थात धारा की चाल, तो इसे क्या है, ये दिया गया है वाई दिया है, वाई दिया गया। कह रहा है एक बिंदु P से धारा की दिशा में जब चलेंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब वो जो डाउन स्ट्रीम जाता है तो कहाँ से, P से Q। कहने का मतलब है कि सपोज दैट ये पॉइंट P है, क्या है बेटा, ये P है और ये पॉइंट क्या है, ये Q है। जब P से Q जाता है, ऐसे P से Q जाता है तो ये डाउन स्ट्रीम, क्या है, डाउन स्ट्रीम। और Q से जब P आता है तो ये क्या कहलाएगा, धारा की दिशा अगर ऐसे बह रही है तो, ठीक है ना। याद रखना, हमेशा याद रखना कि स्ट्रीम ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम, मतलब कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब कहने का ये हुआ कि नाव की चाल ऑलवेज ग्रेटर देन धारा की चाल, है ना। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो इसे हम कहते हैं x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, y होगा। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कहेंगे नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है। कहाँ, 3 घंटे में पहुंचती है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, समझाता हूँ आपको। P से Q तक चलती है, ठीक, और फिर Q से P तक आती है। तो डाउन स्ट्रीम गया और आया कैसे, अप स्ट्रीम आया। तो जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, मैं इस बात को यहाँ लिखकर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो अच्छा यहीं लिखता हूँ, जगह नहीं है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की अगर बात करूँगा तो जो टाइम का अनुपात था वो जब 3 समय लिया तो इन्होंने क्या लिया, 4 समय ले लिया, मतलब 4 घंटे समय लिया, ठीक। दूरी कांस्टेंट है तो जो स्पीड होगा, टाइम और स्पीड उल्टा रेशियो होगा, तो 4 अनुपात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। यस। पूछा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल जो होती है वो x होती है। मैंने लास्ट में फार्मूला बताया है क्या, कि x अपान वाई इज इक्वल टू डी प्लस यू अपान डी माइनस यू होता है। आप मुझे बताओ कि क्या क्या चीज़, आपको d पता है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, अप स्ट्रीम स्पीड पता है, तो 4 3 कितना है, 7, और 4 और 3 का डिफरेंस कितना, 1। और आपको पता y भी पता है, y कितना है, 3 है। तो आप यहाँ पे देखिए कि x अपान 3 इज इक्वल टू 7, तो ये यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब x क्या आ जाएगा कि नाव की जो चाल होगी 7 × 21 किलोमीटर क्या होगा पर आवर,
आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, मैंने यही लास्ट वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है ना, यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी यूज़ किया, अगर आपको भी पता होता तो मुझे लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको करने में टाइम लगता, आप भी फटाक से कर लेते। आगे सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है ना बात। कह रहा है इस सवाल को पढ़िए और मुझसे पहले आंसर देने का कोशिश करिए। आप कमेंट में आप आंसर कर दीजिए, ठीक है ना, आप कमेंट में आंसर दीजिए। वो कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में कुल समय 10 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। मतलब ये है कि जब मान लीजिए कि ये धारा इधर बह रही है, इस पॉइंट P से Q जाना है, इसको P से Q जाना है ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है बात, ऐसे, ठीक। लेकिन क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, अच्छा दूरी अलग अलग है बेटा, विपरीत दिशा में तो ये डिस्टेंस है, ठीक, अप स्ट्रीम से, मतलब कि 30 किलोमीटर जाती है वो अप स्ट्रीम स्पीड से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, इसका मतलब 44 किलो वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाती है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, इसका मतलब ओवरऑल मिला के उसको 10 घंटे का समय लगता है। साथ ही वह धारा की विपरीत दिशा में एक और है 44 किलोमीटर, इस 40 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम से और 55 किलोमीटर धारा की किससे, दिशा से, वो से टोटल 13 घंटे का समय लगता है। कितना, 13 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये है कि धारा की चाल आपसे पूछा y निकालने के लिए या तो आपको क्या पता हो कि d प्लस यू बाई क्या हो 2, है ना, d प्लस यू बाई 2 हो, यहाँ से आप कर सकते हैं, या d इजिकल टू वाई या x प्लस वाई इजिकल टू क्या कर दो, d कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सेटिस्फाई करा देंगे, तो हम कह देंगे अगर इसकी वैल्यू ये यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो मैं कहता हूँ अगर इसकी वैल्यू 11 ले लूँ तो 11 चौक 44 आ जाएगा हिट एंड ट्रायल से, और इसकी वैल्यू में 6, तो मतलब 5 ले लिया, तो मैं कहूँगा कि 5 छक 30, 6 4 10 आ जाए। क्या ये बात आगे भी करनी चाहिए? इसका मतलब है कि डाउन स्ट्रीम मैंने अगर क्या कर लिया, 11 कर लिया, और इसको मैंने कितना लिया है, सॉरी हाँ, डाउन स्ट्रीम मैंने क्या लिया, 11 लिया, और अप स्ट्रीम मैंने कितना लिया है, 5 लिया है। तो 5 8 40 और 11 5 55, 8 5 13 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। तो आपको पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो है वो कितना है, डाउन स्ट्रीम क्या है 11 है किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम कितना है 5 है। आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल बताइए, तो मैं जानता हूँ कि y इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है y इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई 2 होता है, और मैंने यहाँ से सेटिस्फाई करा लिया है। तो 11 माइनस का 5 जब करेंगे बेटा और बटे 2 कर देंगे तो 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, और 6 बटे 2 करेंगे तो 6 बटे 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 किलोमीटर पर आवर होगी इसकी किसकी, धारा की चाल, है क्या? यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं है? तो डेटा पे डिपेंड करता है कि सवाल को कैसे बनाना है, ठीक है ना बात। आगे चलते हैं। शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है ना, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा है, वाई पूछा है। क्या पूछा बेटा, वाई पूछा है। वो ये कह रहा है शांत जल में 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब एक्स दे रखा है, और ये क्या कह रहा है कि गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में, ठीक, मतलब अगर वो 50 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम से और 50 किलोमीटर क्या आता है डाउन स्ट्रीम से, है ना, तो समय जो है ना, समय का अंतर क्या है, 2 गुना है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो है, अगर डाउन स्ट्रीम 1 लेता है समय, तो अप स्ट्रीम कितना लेगा, 2 समय लेगा। ये टाइम का अनुपात है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का अनुपात जो आएगा 2:1 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना, यही कहेंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कुछ नहीं, इसका मतलब 50 से कोई लेना देना नहीं है, आपको y निकालना है। तो मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू, तो मैंने बताया धारा की चाल d प्लस डी माइनस यू बाई 2 होता है। आप कहेंगे यस सर। तो 2 में से 1 जाएगा, है ना, हाँ, डाउन स्ट्रीम कितना है 2 है, और यहाँ पे 1 जाएगा, 1/2 आएगा। कहने का मतलब है धारा की चाल ज्ञात कीजिए
कि d माइनस यू बाई 2, ठीक है ना। एक मिनट और क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लेता है। धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हो गया, हाँ एक चीज़ ये भी तो है कि शांत जल में यहाँ पे हमें ये निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ से हमें यहाँ से नहीं कर पाएंगे। हम ये कहेंगे कि डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें तो क्या होता है कि d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड अगर 2 है तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है 3 है। कितना है बेटा, 3 है, ठीक। y निकालना है मुझे, तो मैं जब यहाँ पे y निकालूंगा तो y मेरा जो बनेगा वो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख। लेकिन एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे हम बेटा, इसको करने की मुझे ज़रूरत क्या है, मैं ये कह दूँ कि x अपान वाई इज इक्वल टू डी प्लस यू अपान डी माइनस यू। ये मेरे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि मुझे x पता है, y निकालना है, तो मेरे लिए आसान ये हो जाएगा कि x की वैल्यू बेटा कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 है ना। और ये y मुझे निकालना है, d प्लस यू 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो y है ना वो 1 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होगी। बात खत्म। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? देखो आराम से निकल गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब आपके मन में आएगा कि सर ये 50 का कोई रोल था क्या? 50 का कोई रोल नहीं था यहाँ पे। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। तो आप सवाल को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, पर आप मेरे से पहले आंसर इसका बताइए। यहाँ पे क्या है, धारा की चाल 4 किलोमीटर, मतलब क्वेश्चन में वाई दे रखा है, ठीक। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, मतलब ये है, मैं समझा रहा हूँ आपको कि 40 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाता है, ठीक। विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, ठीक है ना, कि दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है, मतलब कि वो अप स्ट्रीम से जाता है, तो दोनों डिस्टेंस अपान स्पीड जो है वो मिला के 4 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है ना। मुझे ये पता है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूँ कि सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बन पाएगी। अगर मैं करूँ तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 20 दूना 40, या हाँ 2 4 कट जाएगा, लेकिन यहाँ से वैल्यू बन नहीं पाएगी। अगर मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ बेटा, तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो दोनों अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है मुझे बताओ, तो आप कहेंगे सर स्पीड इनटू टाइम होता है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जब मैं डिस्टेंस उसने अलग अलग तय किया है, क्या किया है, अलग अलग तय कर रखा है। तो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से गया और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है। शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब आपसे x का मान पूछा गया है, और x का मान निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो कह सकते हो d प्लस यू बाई 2 कर सकते हैं ना, ठीक। डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू इतना। तो मैं ये कह दूं कि अगर यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूं कितना, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 20 रख दूं और यहाँ पे मैं वैल्यू 6 रख दूं, तो 6 दूना 12 और 20 दूना 40। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड मुझे पता चल गई, ठीक है ना, पता चल गई। तो यहाँ से अगर मेरी बात ध्यान सुनना कि अब मैं x की वैल्यू अगर निकालता हूँ 20 6 26, लेकिन मुझे क्या देखा, धारा की चाल दे रखा है। क्या देखा, धारा की चाल दे रखा है। तो यहाँ से ऐसा करूँ अगर मैं कि x अपान वाई इज इक्वल टू डी प्लस यू, मतलब कि ये 26 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करूँगा तो ये कितना बनेगा, 14 बन जाएगा। बेटा यहाँ से अगर ऐसा करूँगा तो मेरा आंसर पूरा एग्जैक्ट बन नहीं पाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं y की वैल्यू y की वैल्यू मुझे 4 दिया है, तो ये 26 हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं, नीचे 7 आ जाएगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि जब यहाँ पे मैंने हिट एंड ट्रायल से किया तो ये बात बन नहीं पाई, ठीक है ना, नहीं बन पाई। आप कहेंगे यस सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। तो एक बात हम कर सकते हैं यहाँ पे, कि क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो 4 में क्या कह रहा है आपसे कि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है और एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी
4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो 40 किलोमीटर जाता है, ये आपका क्या है, धारा की चाल, अर्थात क्या है बेटा, वाई दे रखा है आपको, ठीक है ना। 40 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाता है और वो 12 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम से जाता है, तो ओवरऑल मिलाकर उसे 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि 40 बटे और x प्लस वाई, तो x प्लस क्या लिखूँगा 4 प्लस 12 बटे x माइनस 4। आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि आपको लास्ट पे निकालना क्या, शांत जल में नाव की चाल अर्थात x निकालना है। तो जो आंसर आया वो x का ही मान आया है। तो मैं यहीं पे कहूँगा कि कौन सा मान रख दूँ, तो 16 4 20 हो जाएगा, 20 और 16 में से 4 घटाओ तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 20 दूना 40, 12 कम 3 ही आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। और 10 4 14, इससे कटेगा नहीं। 12 चेक करूँगा तो 12 4 16, कहने का मतलब है एक्स बराबर अगर मैंने 12 रख दिया तो 12 4 16, तो क्या हो जाएगा 40 बटे का 16, मेरी बात ध्यान समझना। और ये 12 है तो बटे मैंने 12 माइनस 4 किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, आप कहेंगे यस सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे इतना पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ना 24 और 40 कितना हो जाएगा, ये 64 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16, 16 चौको क्या होगा 64 आएगा, मतलब 4 मिल जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या बना 4 बन गया। तो इसका मतलब है कि सेटिस्फाई कर रहा है, LHS बराबर RHS आ गया भाई। इस जब मैंने x की वैल्यू क्या ले ली 16 ले ली, तो देखिए इस पर 16 रखा, तो यहाँ पे भी सॉल्व किया तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तो 64 हो गया, 64 बटे 16 किया, 16 चौको 64। तो मैं कह सकता हूँ कि LHS बराबर किसके, RHS के। और LHS बराबर अगर RHS हो रहा है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 16 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 12 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 12 यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। यह धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यह धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। दूरी क्या है बेटा, फिक्स है। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए, ग्रुप डी 2021 का सवाल है ये। तो यहाँ धारा की चाल आपको दे वाई दे रखा है, ठीक है ना, ये वाई दिया है। और एक स्टीमर धारा की दिशा में, मतलब कि जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो वो 6 घंटे का समय लेता है, ठीक है ना, 6 घंटे का समय लेता है। और जब वो अप स्ट्रीम क्या कर रहा है, धारा के पेज हम चलते हैं उसी दूरी को वो 8 घंटे में तय करता है। क्लियर है बात ठीक है ना। तो मैं ये यहाँ पे ये कह दूंगा कि ये समय का अनुपात है, दूरी फिक्स है, तो स्पीड का अनुपात जो होगा वो 8 अनुपात कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 है, सॉरी 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8 और 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। ये धारा की चाल अब मुझे पता चल गया। मुझे पूछा है कि शांत जल में स्टीमर मतलब नाव की चाल, आपसे x का मान पूछा है, तो आप कुछ मत करिए कि x अपान वाई इज इक्वल टू डी प्लस यू अपान डी माइनस यू कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो d प्लस यू करोगे तो 4 3 क्या आ जाएगा 7, और 4 में से 3 क्या 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये धारा की चाल y है, तो धारा की चाल कितनी है, मतलब y दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे x हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी। इसका मतलब स्टीमर की जो चाल होगी वो 21 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 2 बार में लगने वाले समय के बीच अंतर 10 मिनट है। 2 सिरों के बीच की दूरी क्या है। वो क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति, पानी रुका हुआ है, शांत जल में नाव की गति का मतलब क्या हुआ कि ये क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर ये x दे रखा है, ठीक। और धारा की गति मतलब ये हमें y दे रखा है, ठीक। धारा के प्रतिकूल जिस दिशा में धारा प्रतिकूल मतलब विपरीत बह रही है उसके वो अपोजिट, और धारा के अनुकूल 2 बार में लगने वाले समय के बीच जो अंतर है, मतलब कि अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वापस जाना और उसी को फिर से दोहराते हुए, मतलब कि दूसरे छोर से पहले छोर में फिर से वापस आना, मतलब ये कह रहा है ऐसा करने में 10 मिनट है। तो दो सिरों के बीच की दूरी क्या है ना। तो 2 सिरों के बीच की दूरी क्या है, तो मैं ये जानता हूँ
कि अगर मैं यहीं पे कह दूं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, तो आप कहते हैं सर x प्लस वाई होती है, ये दिया है 15 3 क्या हो गया 18 हो गया, ठीक। और अप स्ट्रीम की बात करूंगा तो x माइनस क्या होती है y होती है, तो 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। मतलब कहने का ये है कि ये 18 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर हो गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है ना। तो आप 18 से जा रहे हैं और 12 से वापस आ रहे हैं, ऐसा आने और जाने में आपको 10 मिनट का समय लगता है। तो बीच की दूरी जो होगी, तो फार्मूला कहता है कि डिस्टेंस का फार्मूला भी मैं आपको अगर ना समझ में आया तो आप मेरी क्लास टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली देख लीजिए, मैंने उससे सवाल ऐसे कई सारे कराए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S1 S2 अपान ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए कि वह D1 से गया, D स्पीड से गया और U स्पीड से आया, ठीक है ना, तो डिस्टेंस जो होगी पूरा टोटल क्या कहलाएगी, और आने जाने में 10 मिनट का समय लगा। तो यहाँ पे लिखोगे 18 मतलब कि D इंटू यू, 18 गुणे 12, उनके चालों का गुणनफल अपान चालों में अंतर। तो 12 और 18 का जो अंतर होगा कितना आ जाएगा 6, और 10 मिनट है तो कितना हो जाएगा, इसको मिनट को आवर में लेंगे, 10 छंग 60, 6 त्रिक 18 और 6 दुनाई 12 कटेगा, 3 दुनाई 6 आ जाएगा, तो 6 हो गया। 6 क्या हुआ टोटल, आपको ये समझ में आएगा कि डिस्टेंस है, कह रहा 2 सिरों के बीच की दूरी आने जाने में, तो उसने टोटल दूरी कितना तय किया 6 किया, ठीक है ना। तो हमें क्या कह रहा है कि उसके बीच की दूरी, जिसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, अर्थात 3 किलोमीटर हो जाएगी, 3 किलो पर आवर। क्लियर है बात, आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। वैसे भी आप कह दो कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, तो 18 की स्पीड से गया 12 की स्पीड से आया, तो यहाँ पे ऐसे भी एक तरीका और है कि अगर मैं कह दूं कि टाइम मतलब कि स्पीड का जो रेशियो है ना सेम दूरी है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से वो गया, देखो दूसरे तरीके से, तो 18 और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम का जो अनुपात आएगा वो 12 रेशियो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18, तो 2 और 3 होगा, इनके बीच का जो अंतर है कितना है 1 है। वो कह रहा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आना और उसी छोर जाने में 10 मिनट है, मतलब कि बीच अंतर, लगने वाले समय के बीच अंतर 10 मिनट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितना आ रही है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है बेटा वो 10 आ रही है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना, 2 सिरों के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो मैं कहूँगा यहीं पे कि ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 आप चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, 10 3 30, और 30 का मतलब क्या होगा कि 30 का मतलब हो जाएगा कि आधे घंटे, 30 मिनट होगा ना, इसको मैं 10 से यहाँ गुणा कर दूंगा तो 30 मिनट बनेगा, और 30 मिनट को 60 से गुणा करूँगा मतलब आधे घंटे। 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो आधे घंटे में 6 तय करेगा। एक साइड से उसने दूरी कितनी है, इसका मतलब है कि 3 किलोमीटर पर आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय की जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। कुल यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आप ये जानिए कि धारा की दिशा में तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और निश्चित दूरी तय की जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में, मतलब कहने का अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है ये है। कुल यात्रा के लिए औसत चाल जो होगी, दूरी फिक्स है, तो औसत चाल मतलब कि जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या बनेगी, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कि S1 S2 मतलब 12 गुणे 24 मतलब कि इंटू 2 S1 S2 अपान S1 प्लस S2, 12 गुणे 24 2 S1 S2 अपान S1 प्लस S2, 12 प्लस कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो 2 गुणे 12 गुणे 24 और 20 10 30 6 36 हो जाएगा। तो 12 3 36 3 8 24, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर आ जाएगी इनकी जो क्या है एवरेज स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है कि 2 इंटू S1 S2 अपान S1 प्लस S2। क्लियर है कि धारा के विपरीत दिशा में इस सवाल पे आते हैं। चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने पर 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है
कि शांत जल में नाव की चाल अर्थात x और धारा की चाल क्या है, y है, तो x अपान वाई पूछा है। अब मुझे पता है कि d प्लस यू अपान d माइनस यू होता है। तो मतलब धारा की दिशा में चले एक नाव एक दूरी को तय करने में 8 घंटे 48 मिनट, तो मतलब डाउन स्ट्रीम से जाता है तो जो टाइम है ना वो 8 घंटे 48 मिनट, 8 छः 48 480 प्लस 48 और करेंगे तो 8 4 12 528, कितना हो जाएगा 528 मिनट लग रहा है। ठीक, और आप स्ट्रीम से जब जाएंगे तो 4 घंटे का समय लग रहा है, इसका मतलब 6 चौको 24 240, दूरी फिक्स है, इसका तो स्पीड का अनुपात उल्टा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 240 रेशियो क्या हो जाएगा 528। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेंगे नहीं सर। इसको सॉल्व कर लो, 24 दूना 48, 4 52 24 दूना 48, तो मैं 24 दामा 240 और 24 दूना 48 24 दूना 48, अभी भी कटेगा 2 पंचे 10 और 2 11 22। कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, बस यही पूछा है। तो 11 5 क्या हो जाएगा, आपको डी और यू मिल गया, तो 11 5 कितना हो गया 16 हो गया, और 11 और 5 का डिफरेंस कितना 6 है, तो 2 3 6 2 8 16, इसका मतलब हो गया कि 8:3 आ जाएगा। सो ऑप्शन मुझे यहीं पे मिल गया कि बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है एक नाव की धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है ना। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, एक नाव की धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे, ठीक है ना, तो एक निश्चित दूरी तय करने में, मतलब धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम स्पीड से आप जा रहे हैं तो जो टाइम है ना वो कितना लग रहा है 12 घंटे लग रहा है, और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं, मतलब अप स्ट्रीम से कितना लग रहे हैं 24 घंटे लग रहे हैं। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना। नाव द्वारा, अब आप ये देखिए कि जो स्पीड का अनुपात आएगा, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 24 रेशियो क्या आ जाएगा 12, ये करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, तो उनकी स्पीड का रेशियो 2:1 आएगा। क्लियर है, 2:1। अगर वो डाउन स्ट्रीम से स्पीड से जाता है तो 12 दूनी क्या होता है 24 हो जाता है। आपसे पूछा गया सवाल में, नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो पहले तो शांत जल में है ना कितना समय लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या होता है स्पीड होता है। तो आप क्या करो, पहले स्पीड निकालो आप शांत जल में नाव की चाल, ठीक है ना, शांत जल में नाव की चाल निकालो। उसके बाद से क्या करो आप, तो आप यही कहेंगे कि शांत जल में जो नाव की चाल होगी उसके बाद स्पीड तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो मैं कहूँगा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो शांत जल में जो नाव की चाल होगी ना, शांत जल में नाव की जो चाल होगी है ना, कितना समय लगेगा, समय पूछा है, तो चाल होगी d प्लस यू बाई 2। आप यही तो कहेंगे x की वैल्यू, तो 3/2 मतलब कि 3/2 आ जाएगा। ठीक, डिस्टेंस क्या होगा 12 दूनी 24, तो आप यहीं को टाइम क्या करेंगे कि 3/2, तो 24 डिस्टेंस हो जाएगी, और 3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 8 24, इसका मतलब 8 दूनी 16 घंटे हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे कमेंट के माध्यम से। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है धारा की दिशा में। पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है, अगले 8 मिनट की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय की जाती है। ठीक है ना, टोटल 12 किलोमीटर दूरी। आगे बढ़ो, धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल की 2 गुनी। यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो औसत चाल क्या होता है पहले ये बात समझो, तो आगे फिर हम आपको समझाते हैं, तक आप हो सके तो आप आंसर दे दीजिए। औसत चाल क्या होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो मुझे ये एक बात पता है कि कुल दूरी तो 12 है, अगर यही कुल समय मुझे मिल जाता तो मैं सवाल का आंसर दे देता। ठीक, इसका मतलब है उस 2 किस्तों में गया है धारा की दिशा में, मतलब कि जो 4 किलोमीटर गया वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से गया। किस स्पीड से? डाउन स्ट्रीम स्पीड से। ठीक है ना, और तो उसे जो समय लगा होगा वो बात अलग की है। ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक बात और अच्छे से मैं बताना चाहूँ आपको कि अगर वो पहले 4 किलोमीटर 15 मिनट में चलता है, अगर वो 4 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर मैं बता दूं तो डायरेक्ट बता सकता हूं कि 4 किलोमीटर 15 मिनट में, कितना 15 मिनट में, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से यहाँ भी कर दूंगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं 4 से इधर कर दूं तो 4 से इधर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब 1 घंटे के। ठीक, ये कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर जाता है कितने, 1 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी वह 16 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक, क्योंकि चाल होती क्या है कि यूनिट टाइम में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और यूनिट टाइम क्या होता है, मतलब कि या तो घंटे में हो या सेकंड में। तो मैंने निकाल लिया कि 1 घंटे में वो धारा की दिशा में ये जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगी। लेकिन एक बात और कहा है ये सवाल में कि धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से दोगुनी है। इसका मतलब जो अप स्ट्रीम है ना वो इसकी आधी है, तो अप स्ट्रीम जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर है ना, यही तो है। तो बस आपने कुल दूरी निकाल लिया और अब आपको समय निकालना है, कुछ नहीं करना है, मतलब कि औसत चाल निकालना है। यहाँ पे मैं औसत चाल लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ औसत चाल। तो कुल दूरी आपने 12 लिख दिया। ठीक, कुल समय कितना लगा है, तो आपको पता है कि 4 किलोमीटर दूरी जाने में, 4 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे 15 मिनट का समय लगा, और 15 मिनट को मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो 60 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा, ये आवर में आ गया। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बचा कितना, 8 किलोमीटर की दूरी जाने में, है ना। तो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है ना, 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है। तो ये घंटे में, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 घंटे में, और 15 चौको 60, तो मैं कह दूंगा 4 चौक 16 किलोमीटर पर आवर है ना। तो टाइम हो जाएगा, मतलब 8 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा और ये 16 में, है ना। कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, हाँ 60 से डिवाइड करूंगा मिनट को। 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है, हाँ तो टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। तो ठीक तो है यहाँ पे, और 8 किलोमीटर की दूरी कितना हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में, तो उसकी चाल भी 8 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब 1 घंटा समय लगेगा। टाइम इधर 1 घंटे होगा, अरे भाई 4 किलोमीटर जाने में 15 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है ना। या आप चाहो तो उसको डिवाइड कर दो, डिस्टेंस अपान 4 डिस्टेंस अपान स्पीड क्या करोगे, यही तो टाइम होता है, 1/4 हो जाएगा। क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहीं पे मैं ये कह दूँ कि इसको डायरेक्ट में लिख दूँ कि 1/4 लग रहा है, और इधर कितना लग रहा है 1 घंटे लग रहा है। तो 4 एकम 4 1 5 और 12 चौक 48, तो 48/5 आ जाएगा, 5 9 45। ठीक है, 5 9 45, 3 48, 5 36, 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल जो होगी हमारी 9.6 किलोमीटर पर आवर। आपको समझ में नहीं आया? अरे भाई मैंने ये कहा है यहाँ पे कि जब वो 12 किलोमीटर टोटल दूरी थी, तो जब 4 किलोमीटर गया किस स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 16 की स्पीड से, और 8 किलोमीटर 8 की स्पीड से गया, 8 की स्पीड से गया, तो यहाँ पे 1 हो गया और ये क्या हो गया 1/4 हो गया। तो 4 एकम 4 1 5, तो 12/5, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पे की है, तो सो आंसर आ गया। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में 2 गुना समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मतलब x, और धारा की चाल क्या y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि अब आपको निकालना क्या है, x अपान वाई इज इक्वल टू डी प्लस यू अपान डी माइनस यू। ये बात आपके मन में होनी चाहिए, सवाल पढ़ते ही आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं कहूँगा कि एक आदमी धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में, तो जब डाउन स्ट्रीम जाएगा, ठीक है, 2 गुना समय लगता है। तो टाइम और अप स्ट्रीम, तो यहाँ अगर 1 समय लग रहा है, सॉरी यहाँ 1 लग रहा है, तो यहाँ कितना लग रहा है, यहाँ 2 समय लग रहा है। तो स्पीड जो होगा वो 2 उल्टा अनुपात हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जब लिखूँगा तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1। तो बस फाइनल जो हमारा होगा, ठीक है ना, तो फाइनल हमारा जो बनेगा यही तो आएगा। ऑप्शन नहीं है, तो x अपान वाई। शांत जल में, एक मिनट देख लेता हूं, एक आदमी, हाँ सही है,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑप्शन में कोई चीज़ मिसिंग है। ऑप्शन में कोई चीज़ मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई करके हम लिख देंगे, यही सही आंसर होगा बेटा। 3:1 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, ऑप्शन इधर उधर हो गया, डेटा के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे यस सर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे बेटा। तो कह रहा है कि धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः T1 और T2 घंटे लगते हैं और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि शांत जल में जो नाव की चाल होती है उसे कहते हैं x। क्या कहते हैं? x कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या है कि धारा के विपरीत और धारा की दिशा में जाने में मतलब दूरी क्या है? सेम है। तो मैं कहूँगा कि जब मैं डाउन स्ट्रीम जाता हूँ और मैं जब अप स्ट्रीम जाता हूँ तो जो समय का अनुपात है ना, जो टाइम का जो अनुपात है बेटा, वो कितना है? यहीं पे लिखता हूँ मैं कि जो समय का अनुपात है, चूँकि दूरी कांस्टेंट है तो पहले क्या होता है? विपरीत है। तो ये क्या हो जाएगा? ये T1 है और ये क्या है? ये T2 है। तो इनकी स्पीड का अनुपात भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो डाउन स्पीड होगी वह T1 होगी और ये जो होगी वो क्या होगी? T2 होगी। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मुझे एक फार्मूला पता है क्या कि x अपान वाई इज इक्वल टू डी प्लस यू अपान डी माइनस यू। मतलब कि डाउन स्ट्रीम स्पीड अपान अप स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपान डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। तो आपको मुझे यहीं पे मुझे x निकालना है और y ही दे रखा है, तो y दिया है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है? T1 है और ये कितना है? T2 है अपान T1 माइनस T2। तो x निकालना है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? यही होगा कि T1 प्लस T2 अपान T1 माइनस T2 इंटू का y। बताओ भाई किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे सर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? तो ये मतलब कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं था, तो वेरिएबल के ही फॉर्म में दे रखा था। क्वेश्चन में एज इट इज़ ये फार्मूला ही लिखा गया और कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है ना। तो क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन 13 की बात करेंगे बेटा। कह रहा है कि शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? वो x किलोमीटर पर आवर है। ध्यान देना, किसकी चाल है बताओ? पहले ये बता दो कि चाल किसकी? शांत जल में एक नाविक की चाल। तो शांत जल में नाविक मतलब नाव की चाल मतलब x मतलब x किलोमीटर पर आवर, y मतलब y किलोमीटर पर आवर धारा की चाल, ठीक। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एवं निश्चित दूरी तय करता है तो इसका मतलब अपस्ट्रीम जो है ना वो x माइनस वाई है और धारा की दिशा में जो डाउन स्ट्रीम है वो x प्लस क्या है? y है, ठीक। दूरी करके वही दूरी तय करके लौटता है। इस यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मतलब कहने का है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड से गया और अप स्ट्रीम स्पीड से आया। सिंपल सी बात है। तो हम कहेंगे कि जो दूरी तय की औसत चाल की बात करेंगे तो जो एवरेज स्पीड है ना बेटा, एवरेज स्पीड वो क्या होगी? तो आप यही कहते हैं कि 2 जिस स्पीड से गया तो d स्पीड से गया, d की वैल्यू x प्लस वाई स्पीड से गया और x माइनस वाई स्पीड से आया अपान x प्लस वाई। तो x प्लस वाई मतलब कि d स्पीड से आपका यही हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 2 ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या बचेगा? 2x हो जाएगा। तो ये x कैंसिल बचेगा। तो एवरेज स्पीड आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान x किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? आप कहेंगे यस सर। आगे चलते हैं कि एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, ठीक है ना। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अरे भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी क्या होती है? इसकी चाल होती है। तो वो कह रहा है कि एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में मतलब कि अप स्ट्रीम जब चल रहा है तो 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है ना, 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो अप स्ट्रीम स्पीड है ना वो कितना है बेटा? वो 2 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है बात? और कह रहा है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 किलोमीटर दूरी
जो 6 किलोमीटर की दूरी है वो 60 मिनट में तय करेगा, अर्थात 60 मिनट को ही हम क्या लिखेंगे, 1 आवर लिखेंगे, ठीक है ना, 1 आवर लिखेंगे। तो जो उसकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है धारा की दिशा में वो 6 किलोमीटर पर आवर है। आपको यहाँ से ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो x होती है, और x इक्वल टू क्या होता है, d+u/2 होता है। तो आप यही कहेंगे कि 6×2 = 8/2 अर्थात 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। आगे सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं कि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ठीक है ना। धारा प्रवाह की दिशा में मतलब जिस तरफ धारा जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए उसकी चाल क्या होगी, तो धारा की चाल मतलब y दे रखा है, ठीक है ना। और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल मतलब कहने का है कि अब ये x है, बोट की चाल हो जाएगी। हमें ये पता है कि 26 किलोमीटर उसे जाना है, किस स्पीड से, धारा प्रवाह की दिशा में डाउन स्ट्रीम स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा यही पूछा है। तो मैं कहूँगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 26 और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है ना वो x प्लस क्या होती है, y होती है, ठीक है ना। 5 3 8 हो जाएगी, ठीक है ना। 2 चौको 8, 2 13 26, 4 3 12 और 1 13, 3 सही 1/4 आवर लगेगा समय। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना, दोस्तों को बताइए। और एक चीज़ ये भी है सोचना कि आप लोगों को हम, चूँकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, तो कैसा पढ़ा दूँ मैथ में आप कुछ, और रीजनिंग के बारे में आप कुछ अपने राय दीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद। बोर्ड एंड स्ट्रीम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। PYQ जिससे ज़्यादा थे नहीं, बाकी सब रिपीटेड है, ठीक है ना। अगर इतना आपने कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। चलो, थैंक यू।